औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौहर अय्यूब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जनाब, बच्चों की तरबियत पार्ट 5 के साथ गौहर अय्यूब हाजिर है और आज हम बात करेंगे वेरी 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 स्पेशल टॉपिक। आज तो बहुत मज़ा आ जाएगा ये टॉपिक सुनकर आपको, और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फादर डॉटर रिलेशन। और एक बाप बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान होता है अपनी बेटी के लिए, और वो वाहिद ऐसा मर्द होता है जिसे वो बचपन से लेके बड़े होने तक उसके साथ वक्त गुजारती है, उसे देखती है, उसे बहुत करीब से देखती है। तो जनाब, तो इसमें हम वो 7 बातें शेयर करेंगे कि कैसे आप अपने जो है वो डॉटर और फादर रिलेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं और उससे क्या एडवांटेजेस होंगे, हम ये बात करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। और जनाब देखें, हम जब बात करते हैं बेटी की, तो बेटी खुदा की इतनी खूबसूरत तोहफ़ा है हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, कि जिन्हें अल्लाह ताला ने बेटियां अता फरमाई हैं, तो यकीनन उन्होंने ज़िंदगी में कुछ ऐसा अच्छा किया होगा कि उन्हें अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत तोहफ़ा दे दिया और उनकी ज़िम्मेदारी लगा दी। तो कितना अच्छा लगता है कि जब एक बाप अपनी बेटी को जो है वो उससे प्यार करता है, उससे लाड करता है, और अपने घुटनों पर, वाहिद वो एक ऐसी लड़की होती है जिसके सामने वो अपने घुटनों पर बैठकर जब उसके लेसेस मानता है तो उसे शर्मिंदगी नहीं होती बल्कि फ़ख्र महसूस होता है। तो कितना ही अच्छा लगता है कि जब बेटी को ये फील कराया जाए कि वो कितनी स्पेशल है, कितनी खूबसूरत है, कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो आज का प्रोग्राम उन तमाम वालिदैन के नाम पर को डेडिकेट किया जा रहा है जिनकी अल्लाह ताला ने बेटियां दी हुई हैं और जिनको बेटियों की ख्वाहिश है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें भी खूबसूरत, प्यारी सी और फरमाबरदार सी बेटियां और अच्छे नसीब वाली बेटियां अता करे। तो जनाब, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप अपनी बेटियों का नाज नखरे उठाते हैं, जब उनके साथ प्यार करते हैं, जब उनके साथ लाड करते हैं, जब उन्हें ये महसूस कराते हैं वो कितनी स्पेशल हैं, जब उन्हें ये बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी उनके बगैर कुछ भी नहीं है। तो बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून मिलता है और यकीनन ज़िंदगी बड़ी अच्छी लगती है। और अगर आप ये सारी बातें नहीं करते, अपनी बेटियों के साथ बहुत रिजर्व रहते हैं, जो पुराना एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है कि बाप बेटियों के साथ इतना ज़्यादा फ्रीली उनके साथ वक्त नहीं बिताते, तो उसके नुकसानात हैं जनाब। उसके नुकसानात ज़ाहिर सी बात है कि आप अगर उनको टाइम नहीं देंगे तो फिर वो हो सकता है कि कोई उन्हें अगर आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे तो वो ध्यान उनकी तरफ चला जाएगा। तो मैं आपको 7 ऐसी बातें बताऊंगा कि आप अगर एक फादर हैं और एक बहुत अच्छे फादर बनना चाहते हैं तो ये 7 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। यकीनन आपकी बेटियों को आप पर फ़ख्र होगा। तो माएँ भी सुन सकती हैं ये प्रोग्राम, ऐसी नहीं है, हम इसके बाद माओं के लिए भी प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे। जनाब, सबसे पहले जो है फर्स्ट पॉइंट, मेक हर फील स्पेशल एंड ब्यूटीफुल। जी हाँ जनाब, अपनी बेटी को ये फील कराएं कि वो बहुत स्पेशल है, बहुत ब्यूटीफुल है। नॉट इन दैट सेंस के मेकअप वाले और डिफरेंट जो ड्रेसेस हैं उस अंदाज में, बल्कि उनके बात करें कि वो कितनी अच्छी दिखती हैं। जब वो तैयार होकर आपके पास आती हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है, और उनकी आंखें कितनी प्यारी हैं और वो कितनी खूबसूरत दिखती हैं। और मतलब उनकी तारीफ करें, उनके हार्ट के बारे में बात करें, उनके बिहेवियर के बारे में बात करें, और उनको ये महसूस करवाएं कि जब वो आपके इर्द गिर्द होती हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है और आपको सुकून मिलता है। तो यकीनन आपके साथ दोस्ती हो जाएगी और बहुत ज़्यादा वो आप पर जो है करीब आपके जब रहेंगी तो उन्हें यकीनन किसी और की मोहब्बत की और की तारीफ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अच्छा, और दूसरा पॉइंट जो है, जो एक फादर डॉटर रिलेशन को बहुत मजबूत बना सकता है, वो है कि लुक फॉर सम फन एक्टिविटीज टू स्पेंड टाइम, क्वालिटी टाइम विद योर डॉटर्स।
ठीक है। तो आपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि जो उनके साथ करनी है। आप हो सकता है कि अगर वो बहुत छोटी हैं तो उनके लिए कुकिंग करना शुरू कर दें। अगर आपको कभी उनके साथ बाहर जाने का मौका मिलता है तो आप उन्हें पार्क ले जाएं। कोई गेम आपको बहुत अच्छा आता है तो आप उन्हें वो सिखाने की कोशिश करें। आप उन्हें ड्रॉ करना सिखाएं, यानी कोई ऐसी एक्टिविटी निकालेंगे जिससे आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकें। और यकीनन जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और इससे उनका आपके साथ रिलेशन बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और ये बात उन्हें आगे ज़िंदगी में जाकर एक खूबसूरत और मजबूत शख्सियत की मालिक बनाएगी। एक ऐसी शख्सियत कि जिसे जो है अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है और वो मुतमईन है और वो दुनिया को आपकी नज़रों से देखना शुरू कर देगी। तो यकीनन ये एक बहुत खूबसूरत फीलिंग है। और इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है जो कि मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उनके साथ क्या करें कि उनकी जो फ्रेंड्स हैं उन्हें और उनके पेरेंट्स को लाजमी आप जानते हो। ऐसा कोई फ्रेंड ना हो कि जिसे आप नहीं जानते उनकी और उनके पेरेंट्स को ना जानते हो। तो ये बहुत ज़्यादा आपको सिक्योरिटी देता है कि आपके बच्चे जो हैं वो बच्ची जो है वो किस किस्म के फ्रेंड्स हैं उसके। और इससे आपको ये अंदाज़ा होता है कि आप जब उनसे बात करते हैं तो उनकी नज़रियात पता चलते हैं, उनके फ्यूचर के बारे में जो उनकी एक्सपोजर्स हैं वो पता चलते हैं। तो इससे आपको उन्हें अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि वो किस किस्म के लोगों के दरमियान में अपने आप को कंफर्टेबल फील करती है। यकीनन दोस्त ऐसे ही होते हैं जिनके साथ हम खुश रहते हैं या जिनके साथ हमारा जो है मन लगता है जनाब। तो चौथा पॉइंट जो आप कभी मिस ना करें, मतलब जिंदगी में ऐसा नहीं कि रोज तो नहीं कर सकते आप, लेकिन कभी कभार ऐसा जरूर किया करें। तो वो है जी, वो उन्हें जो है स्कूल के लिए कभी तैयार करें और स्कूल के लिए उन्हें तैयार करते हुए उनसे उनके स्कूल के बारे में बात करें, उनसे बताएं कि वो उनसे पूछें कि वो अपना टाइम वहाँ पर कैसे स्पेंड करते हैं, उन्हें क्या सब्जेक्ट पसंद हैं। और ये सारी बातें भी आपको ये सीखने का मौका देंगी कि आपके बच्चे की जो है वो एप्टीट्यूड क्या है, उसके शौक क्या हैं और फ्यूचर में उसके लिए किस किस्म का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। पांचवा पॉइंट जो है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो कि आपने अपनी बेटियों के साथ इस्तेमाल करना है, मतलब उसे यूज करना है। दैट इज कि ट्राई टू अटेंड देयर पेरेंट्स स्कूल मीटिंग्स एंड और हो सके ज़रूरी तो नहीं है लेकिन कोशिश करें। इससे उन्हें बहुत स्पेशल फील होता है, उन्हें ये फील होता है कि उनके बाबा उनको बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको तवज्जो देते हैं और वो बहुत स्पेशल हैं अपने बाबा के लिए। जी हाँ, और ये बात इससे आपको ये भी फ़ायदा होता है कि उनके एकेडमिक जो रिकॉर्ड है स्कूल से आप इन टच रहते हैं, तो आपको पता चलते रहते हैं, जिससे आप उनकी बहुत अच्छी रहनुमाई भी कर सकते हैं, मदद भी कर सकते हैं जनाब। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है कि आप उनके साथ शॉपिंग पर लाजमी जाया करें, यानी आप उनको शॉपिंग पर लेकर जाएं, उनके लिए खिलौने खरीदें, उनके लिए कपड़े खरीदें, सिलेक्ट करें, उसके दरमियान में बातें करें, उनके साथ चिट चैट करें, उनको जो है मतलब स्पेशल फील कराएं कि वो कितने स्पेशल हैं आपके लिए। तो इस तरह से उनको आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा और जिससे वो बहुत उन्हें फ्यूचर में उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये चीज़ें उन्हें बहुत हेल्प आउट करेगी, उन्हें एक मजबूत शख्सियत के लिए कि आप उन्हें आउटिंग के लिए लेकर जाएं। जी हाँ, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उन्हें आउटिंग के लिए लेकर जाएं, मतलब आप उन्हें लंच या डिनर पर ले जा सकते हैं, आप उन्हें पार्क ले जा सकते हैं, आप उन्हें ग्राउंड ले जा सकते हैं जहाँ पर आप उनके साथ खेल सकते हैं कोई गेम। और इस तरह से आपको उन्हें समझने में और उन्हें आपको समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी जनाब। ये सारी बातें इसलिए ज़रूरी हैं कि बाप एक वाहिद शख्सियत है, एक ऐसा ऑपोजिट जेंडर है जो बहुत ही ज़्यादा करीब होता है और उन्हें बहुत करीब से अपनी बेटियों को, अपने बाप को, एक मर्द को देखने का मौका मिलता है। और जब आप एक अच्छी पर्सनालिटी वाले और एक मजबूत पर्सनालिटी वाले मर्द बनकर उनके साथ टाइम गुजारते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें स्पेशल फील कराते हैं, तो उन्हें जो है फ्यूचर में इसके बड़े फ़ायदे होते हैं। बैड रिलेशन जो है फादर एंड डॉटर का वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है कि वो उनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा
दब सकती है, वो बहुत ज़्यादा शाय हो सकती हैं फ्यूचर में। अगर आपके पेरेंट्स एंड फादर एंड डॉटर रिलेशन अच्छे नहीं गुजरे हैं तो ऐसी ख़वातीन जो हैं वो जब ग्रो होंगी तो हो सकता है कि वो एक शाय हो जाएं, या उन्हें मर्दों पर ट्रस्ट ना हो, या फिर उन्हें कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो उन्हें थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो दे तो वो फिर उनके डोमिनेशन के अंदर आ जाएं, या फिर वो एक ऐसी खातून बन जाए कि जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाके चीखने चिल्लाने वाली, बच्चों को मार धाड़ करने वाली या गुस्से वाली एक खातून बन जाए। तो जनाब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के साथ कितना अच्छा वक्त गुजारा और कितने अच्छे अच्छे वाकयात हमें पता चलते हैं। तो जनाब ये सारी बातें आप यकीनन अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके अपनी बेटियों को स्पेशल फील करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल फिर मिलेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम बहुत सारी वीडियोस लेकर आ रहे हैं आपके लिए और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आप जहां कहीं रहें खुश रहें और खल्क़े खुदा के लिए आसानियां मुहैया करते रहें। गोहर अय्यूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।